उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्य कहें क्योंकि वो उसके योग्य है। हालेलुया। अकेले याद रखना, कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह वचन के जिस भाग को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है। और वो विषय ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने शरीरों को नाश करें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं भी उसको नाश करूँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। लेकिन उस अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, और परमेश्वर ने फिर से दोबारा पृथ्वी के बेडौल और सुनसानपन को दूर करके उसे एक सुंदर सृष्टि का स्वरूप प्रदान किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कहा कि पृथ्वी से हरी घास और बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगें। अर्थात पृथ्वी पर से लिखा है। हम यदि इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो हमको बहुत ही स्पष्ट समझ में आता है कि उसने पृथ्वी को आज्ञा दी, भूमि को आज्ञा दी कि उससे बीज वाले फल वाले पेड़ और पौधे उगने पाएँ। और लिखा है कि पृथ्वी जो है वो हरे वृक्षों और हरे घास से भर गई। उसी प्रकार उसने कहा कि जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। जल को उसने आज्ञा दी कि जल जो है वो बहुत से जीवित प्राणियों को उत्पन्न करे, और जल अर्थात बहुत सारे जल जंतु पूरी जल में भर गए, और वैसी आकाश पक्षी से भर गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। परमेश्वर ने पृथ्वी को आज्ञा दी और उससे विभिन्न प्रकार के जंतु, विभिन्न प्रकार के जानवर उत्पन्न हुए। लेकिन फिर आगे वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। और परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसमें अपनी आत्मा को डाला, और लिखा है कि मनुष्य जो है वो जीविता प्राणी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में तैयार किया। हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी अपने आप को नाश करे या आत्महत्या करके वो अपने शरीर को तो शैतान को बलिदान करके चढ़ाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह भी जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो उसने कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। स्तिफनुस को जब लोग पत्थर मार रहे थे तो स्तिफनुस ने बड़े चिल्ला कर कहा हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ।
लेकिन वे लोग जो आत्महत्या करते हैं, जो अपने शरीर को नाश करते हैं, नष्ट करते हैं, वो अपनी आत्मा को परमेश्वर को ना सौंप के शैतान को सौंप देते हैं। और परमेश्वर कभी भी इस बात से प्रसन्न नहीं होता। कल हमने एक न्यूज़ सुनी कि एक बहुत महान हस्ती ने आत्महत्या करी। बहुत सारे लोग उसके फॉलोवर थे, बहुत सारे लोग उससे प्रेम करते थे और वो बहुत ही ऊंचाइयों के शिखर पे था, पर फिर भी उसके जीवन में न जाने ऐसा क्या मोड़ आया कि उसने अपने शरीर को नाश कर दिया। मैं आपका ध्यान बाइबल के एक पात्र पर लेकर जाना चाहती हूँ जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती के बारे में बाइबल में लिखा है कि वो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। अर्थात यीशु मसीह ने स्वयं उस चेले का चुनाव किया था, उसके ऊपर अनुग्रह हुआ था और वो यीशु मसीह का चेला चुना गया था। वो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा। उसने स्वयं अपनी आंखों से यीशु को चंगा करते हुए, उसने यीशु मसीह को मुर्दों को जिलाते हुए देखा था और वो इस बात को कह सकता था कि हाँ, वो यीशु को जानता है। यहाँ तक कि जब पतरस ने कहा तू मसीह है, तो भी यहूदा वहाँ पर था। और बाइबल कहती है कि रुपयों की थैली जो थी वो यहूदा के पास रहती थी। अर्थात उसे यीशु मसीह ने उन 12 में से एक को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो रुपयों की थैली को अपने पास रखे। लेकिन रुपयों की थैली रखते रखते उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों के द्वारा उसको पकड़वा दिया। उसके अंदर लालच आ गया। उसने यहूदियों के पास जाकर कहा कि मैं यीशु को पकड़वा दूंगा, और लिखा है कि 30 चांदी के सिक्के के द्वारा उसने यीशु को पकड़वाया। और जब यीशु पकड़वा दिया गया, और यहूदा ने शायद ये सोचा था कि वे यीशु को पकड़ नहीं सकेंगे, और यदि पकड़ भी लेंगे तो यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है कि वो स्वर्ग से आग भी गिरा देगा और उसका दोष साबित नहीं होगा और वो छूट जाएगा। लेकिन हुआ ये कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने की सज़ा दे दी गई। और वचन कहता है मत्ती 27 उसकी 3री आयत में कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। ओह, ये एक अद्भुत बात, एक अफसोस की बात कि वो जवान जो पूरे समय यीशु मसीह के साथ साथ चला रहा, जिसने यीशु मसीह को अनुभव किया, छुआ, यीशु मसीह के हर एक आश्चर्य कर्मों को देखा, उसकी जिम्मेदारियों को उठाते देखा, उसके स्वभाव को देखा, उसके बावजूद उसने उसे 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया। लेकिन जब वो अपने आप ही में आया, उसको लगा कि मैंने गलत काम किया है, तो वो 30 सिक्कों को वापस लेकर गया। लेकिन उन्होंने उस 30 चांदी के सिक्कों को उससे नहीं लिया, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएं, यीशु मसीह को मार डालें। और यहूदा जो है वो आत्मग्लानि से इतना भर गया कि उसने जाकर फांसी लगा ली। उसने अपने आप को नाश कर दिया, उसने अपनी आत्मा को शैतान को सौंप दिया। उसके पास मौका था, वो चाहता तो जाकर यीशु मसीह से माफ़ी मांग सकता था। जो उसकी गलती के लिए जो उससे पश्चाताप हो रहा था, आत्मग्लानि हो रही थी, उसकी वजह से उसने फांसी ले ली। पर परमेश्वर उसको क्षमा करने वाला परमेश्वर था, वो क्षमा कर सकता था। पतरस ने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। थोमा ने भी यीशु मसीह के जीवित हो जाने पर अविश्वास किया। लेकिन जब वे पलट कर पछताए, जब उनको पछतावा हुआ, तो उन्होंने यीशु मसीह के पास आकर उससे क्षमा मांगी। उन पर अनुग्रह हुआ और वे क्षमा कर दिए गए। परंतु यहूदा ने क्षमा न मांगकर अपने आप को नाश करने का सोचा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, खासकर जवान बच्चे, मैं आप लोगों से इस बात को कहना चाहती हूँ, चाहे आपने कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए
कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। दाऊद ने भी एक बड़ा पाप किया, उसने व्यभिचार किया, जो कि एक बहुत ही संगीन पाप था, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। ना केवल उसने बेतशेबा से व्यभिचार किया, परंतु उसके पति को भी धोखे से मरवा दिया। ये एक बहुत ही बड़ा और ना क्षमा करने लायक पाप था। लेकिन वो पछताया जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, जब उसकी बातों को हम पढ़ते हैं कि वो रो रो कर उसने अपने किए की क्षमा मांगी और फिर दोबारा उस काम को ना करने की उसने परमेश्वर के सामने वाचा बांधी और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। परमेश्वर क्षमा करने वाला खुदा है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हमें क्षमा करता है, वो हमारे अपराधों को मिटा डालता है। उसका लहू हमारे सारे पापों को क्षमा करता, शुद्ध करता है। यदि हम अकेला महसूस करते हैं, यदि हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमारे साथ कोई नहीं है, यदि किसी ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, हमारा दिल टूटा हुआ है, प्रिय जवानों, आप यीशु मसीह के पास आए। उसका वचन हमें ढाढ़स देता, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग रहूँगा, मैं अंत तक, इस जगत के अंत तक तुम्हें ना छोड़ूंगा। हम मनुष्यों के सामने अपने पाप को मान लेते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं और मनुष्य लोग हमें धोखा देते हैं और हमारी हंसी उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, हमें बदनाम करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपने दिल को रखते हैं, जब हम उसके सामने क्षमा मांगते हैं, जब अपने दिल का हाल पूरा पूरा उसे कहते हैं, वो उसे सुनता है और वो क्षमा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे अकेलेपन को दूर करता है, हमारी निराशाओं को दूर करके हमें शांति और आनंद से भरता है, हमें वो गले लगाता है। वो धोखा देने वाला नहीं है कि वो धोखा देगा, वो हमारा ठट्ठा करेगा, हमें बदनाम करेगा, नहीं। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो अत्यंत प्रेमी और दयालु खुदा है। जितने लोग टूटे और पिसे मन से उसके पास आते हैं, वो उन्हें तुच्छ नहीं समझता, वो उनको अपने संग रखने वाला परमेश्वर है, वो उनके सारे अपराधों को मिटा देने वाला परमेश्वर है और वो कभी भी आत्महत्या करने से प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि जब हम अपने शरीर को मिटाते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो हम सीधे अधोलोक में चले जाते हैं, हमारे पास क्षमा का कोई दूसरा उपाय नहीं रहता। क्योंकि हम सीधे यीशु मसीह के बलिदान का इनकार करते हैं, हमारा विश्वास हम खो देते हैं जो ये कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से छुटकारा देता है। हम यीशु पर भरोसा ना करके हम अपने ऊपर दया का भाव रखते हुए हम आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से सृजा है। वो नहीं चाहता कि हम अपने आप को ख़त्म करें, अपने आप को नाश करें और अपनी आत्मा को शैतान को सौंप दें। वो चाहता है कि जब हमारा कुछ करने का दिन आए, जब हमारा इस पृथ्वी से हमारा डेरा उठे, तो हम कहें कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि हम उसी के सृजे गए हैं, उसी ने हमें बनाया है और वो चाहता है कि मृत्यु के बाद हम उसी के हाथों में सौंपे जाएं, ना कि दुष्ट के हाथों में सौंपे जाएं। जवानों, आप चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, आत्महत्या का ख्याल कभी भी अपने आप से मत लाइए, क्योंकि इस पृथ्वी पर दुख के बाद यदि आपने आत्महत्या कर लिया तो आने वाले उस काल में भी आपके लिए कोई आशा नहीं है। यदि हम इस पृथ्वी पर दुख सह रहे हैं और हम परमेश्वर के साथ जाते हैं तो उस अनंत जीवन में हमें शांति और आनंद है, हर तरफ हर्ष है, वहाँ कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, धोखा नहीं है। बाइबल कहती है कि वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो आपसे प्रेम करता है, अत्यंत प्रेम करता है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको दुत्कारेगा नहीं। आप किसी भी कैसी भी हालत में, गंदगी और पाप की दशा में जब उसके पास आते हैं तो आपको गले लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम सब मिलकर इन जवानों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके मन में आत्महत्या का विचार उठ रहा है। प्रभु करे कि ये दुष्ट आत्माएं जो उनके जीवन में काम कर रही हो, उन्हें कहती हैं कि तुम अपने आप को नाश कर लो,
उनको हम प्रार्थना के द्वारा हम उनको बचा सकें, उनके जीवन से उन दुष्ट आत्माओं को दूर कर सकें यीशु के नाम में। और हर तरीके से ये जवान आनंदित और एक पॉजिटिव विचारों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि यदि कहीं अंधेरा है तो बाद में उजाला भी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए अंधकार में से एक ज्योति चमकेगी। यदि बुरा समय आता है तो उसके बाद अच्छा समय भी आता है। बुरा समय यूं ही पलक झपकते निकल जाता है, परंतु जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो वह हर बातों में हमें आशीष देता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके जो वचन है वो हमें साहस देते हैं, आशा देते हैं। प्रभु, हम चाहे कितनी भी गिरी हुई दशा में क्यों ना हो, हाँ प्रभु, हम कितनी भी दबे और कुचली हुई दशा में क्यों ना हो, हम कितने भी अकेलेपन की दशा में क्यों ना हो, निराशा की दशा में, चिंताओं की दशा में हो, फेलियर दशा में हो, प्रभु उस हाल में भी परमेश्वर आपका वचन हमें उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। आपकी प्रतिज्ञाएं हमें ढाढ़स और संबल देती हैं। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए कि आपका वचन कहता है कि टूटा और पिसा हुआ मन आपको भावता है, और टूटे हुए पिसे हुए मन को आप तुच्छ नहीं जानते। प्रभु, जो भी आपके पास आता है उसे आप गले लगाते हैं, क्योंकि आप हम सब के पिता हैं। हाँ परमेश्वर, सारी मानव जाति उसी आदम से बनाई गई है जिसे आपने अपने हाथों से रचा और अपना आत्मा उसके अंदर डाला। खुदावंत हालेलुया। आत्माओं के परमेश्वर आप ही हैं प्रभु, आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं। आपने हमें बनाया है और आप चाहते हैं कि आप में से हम निकले हैं और आप में ही हम वापस जाएं। परंतु परमेश्वर, हम जानते हैं कि दुष्ट ने अपनी युक्ति के द्वारा प्रभु जी ये चाहा है कि वो हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को चौकों से मिटा दें। हाँ प्रभु जी, वो बार बार दोष लगाने वाला है। वो हमारे जीवन में दोष लगाता है कि मनुष्य स्वयं को दोषी समझकर प्रभु जी आत्महत्या तक कर लेता है, जिसे आप पसंद नहीं करते। खुदावंद, मैं चाहती हूँ कि जितने जवान इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ना केवल वो जो सुन रहे हैं परंतु और भी परमेश्वर जो निराशा में, खुदावंद उनकी निराशा जाए और वे कभी भी अपने शरीर को, अपनी आत्मा को दुष्ट के हाथों में ना सौंपें। आत्महत्या की करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाए। प्रभु जी, यहूदा में जो आत्मा थी खुदावंद, जिसने यहूदा को नाश कर दिया, इतना सब कुछ पाकर भी प्रभु जी उसने सब कुछ खो दिया। मैं चाहती हूँ खुदावंद की ऐसी स्थिति हम में से किसी की ना होने पाए। ओ प्रभु, आपके लोग जो आपको जानते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, जिन्होंने आपके आश्चर्य कर्मों को देखा है, जिन्होंने आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन सुना है, जिनके हाथों में जीविता वचन है, प्रभु जी वो कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ में निराश न होने पाए कि आत्महत्या का विचार उनके अंदर आए। प्रभु जी, आज हम सुनते हैं कि बड़े से बड़े लोग प्रभु जी, ऊंचे ओहदे वाले, पैसे वाले और जिन्होंने बहुत वैभव और ऐश्वर्य कमाया, वो लोग भी प्रभु आत्महत्या कर रहे हैं। दुष्टता इतनी बढ़ गई है प्रभु, शैतान लोगों को मिटा डालने पर है और वो घसीट के प्रभु हर एक लोगों को अपने साथ अधोलोक की ओर लेकर जा रहा है प्रभु। और अधोलोक ने भी बेपरिमाण अपने मुंह को खोला है और भीड़ भाड़ उसमें जाती है प्रभु जी। बहुत से लोग नाश हुए जाते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसमें से एक भी नाश न होने पाए प्रभु जी। पर आपने दिया और आप ही के पास लौटा ले जाने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए प्रभु जो निराशापन में है, अकेलापन है प्रभु उनके जीवन में। उनके पास कोई दोस्त नहीं जिससे कि वह अपने मन की बातों को शेयर कर सकें, और यदि वो किसी से अपनी बातों को शेयर भी करते हैं खुदावंत, तो लोग उन्हें धोखा देते हैं, बदनाम करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते और ठट्ठा करते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए कि जवान आपको अपना मित्र बना लें, क्योंकि आप ही सच्चे मित्र हैं। आपका वचन कहता है मित्र अपने मित्रों के लिए प्राण देता है। हाँ प्रभु, आपने हमारे लिए प्राण दिए हैं। आप ही हमारे सच्चे मित्र हैं प्रभु, हमारे बोझ को उठाने वाले सच्चे मित्र हैं।
हमारी परवाह करने वाले हमारे सच्चे मित्र हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह प्रभु एक एक जवानों को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ परमेश्वर। आपकी दया आपकी कृपा उन पर हो। आपका वचन कहता है कि कौन है जो उन्हें संभालेगा, केवल आपका वचन प्रभु। उन्हें दीजिए कि हर एक जवान अपने हृदय में आपके वचन को भरने पाए, ताकि जब वो पाप का समय आए, जब वो मुश्किलों का समय आए, वही वचन प्रभु जी उन्हें सिखाए कि ये मार्ग है, इस पर चलो। ओ प्रभु सहायता करें कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक बन जाए और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन जाए प्रभु, ताकि कोई भी ठोकर ना खाने पाए। आप प्रभु जी इस संसार में कोई भी ठोकर ना खाने पाए, कोई भी उस दुष्ट की बातों में आकर अपने शरीर को नाश ना करे खुदावन। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब लोग आत्महत्या करते हैं उनके परिवार दुख से भर जाता है प्रभु, क्योंकि वो लोग अपने प्रियों को खो देते हैं खुदावन। जबकि वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो गया। प्रभु जी मैं चाहती हूँ कि वो शोकित परिवार भी प्रभु आपके द्वारा संभाले जाएं। ओ प्रभु जी इन जवानों की आंखों को खोल दे मेरे राजा, मेरे स्वामी। प्रभु जी आप बहुत अभिलाषा है संसार में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, संसार पूरा चमक से भरा हुआ है प्रभु जी। इन जवानों की रक्षा करें कि वो इन अभिलाषाओं से बचे रहें, पाप से बचे रहें, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु जी सहायता करें कि उस मृत्यु से बच जाए, क्योंकि उससे बचाने के लिए प्रभु आप इस पृथ्वी पर आए और आपने उस उपाय को किया कि अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। आपने उस दुष्ट के सिर को उस क्रूस पर कुचल दिया। हाँ प्रभु आपने एक विजय को प्राप्त किया प्रभु जी, और आप हमें भी जय देने वाले परमेश्वर हैं। आप कहते हैं कि मैं विजय हुआ हूँ, मृत्यु पर मैंने जय पाई है, और अब ये अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूँ। हाँ प्रभु आपने हमें अधिकार दिया है कि हम विजय जीवन जी सकें। हाँ प्रभु ये जवान जो हैं वो विजय जीवन जीने के लिए आप इनकी सहायता करें। इनकी जो भी परेशानी, जो भी आदतें हैं, यदि वो नशे में पड़ गए हैं और वो उस नशा को छोड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी समय मैं इन बच्चों के जीवन से नशे की आत्मा को दूर करती हूँ। इन जवानों के जीवन से सिगरेट पीने की आदत को दूर करती हूँ। किसी भी प्रकार के ड्रग और नशे की दवाइयाँ लेने वाली आदत यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। व्यभिचार यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से जाने पाए। पोर्नोग्राफी इनके जीवन से जाने पाए हैं। ओ हालेलुया हालेलुया। इन जवानों के अंदर से मोबाइल प्रेम जाने पाए। ओ प्रभु वो गेम्स जिन्होंने इनके ऊपर कब्जा कर रखा है, हाँ परमेश्वर वो वीडियो गेम्स यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से जाने पाए। हर बुरी आदतों पर ये जवान विजय पाने पाए प्रभु, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। हाँ खुदावंत यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य इन्हें छूने पाए प्रभु, इनकी जवानी आपके लिए इस्तेमाल की जाए, दुष्ट इनका हेर ना करने पाए प्रभु जी। इनके लिए नौकरियों का प्रबंध करें राजा मेरे स्वामी, इनके लिए अच्छे बिजनेस को दें खुदावंत यीशु मसीह, जीवन साथियों को दें खुदावंत, सही चुनाव करने के लिए प्रभु जी आप उनकी आंखों को खोलें, ताकि अपनी समझ का सहारा ना लेकर प्रभु जी आप पर भरोसा रखें, और जब चुनाव का मौका आए तो वो सही चुनाव आपके वचन के अनुसार करने पाए प्रभु जी। इन जवानों के साथ हो ले खुदावंत, आप जवानों से प्रेम करते और आप जवानों को चाहते हैं, आपको जवानों की आवश्यकता है खुदावंत। मैं चाहती हूँ कि शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल एज़रा नहम्याह की तरह प्रभु ये जवानों को खड़ा करें, यूसुफ की तरह, यहोशू की तरह, ताकि इनकी जवानी व्यर्थ न हो, पर ही प्रभु जी ये आपके लिए उपयोगी साबित हो। ओ प्रभु आपके राज्य के योद्धा बनकर खुदावंत बहुत सी आत्माओं को जीतने वाले हो सकें प्रभु। सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई करती हूँ प्रभु। आज की सुबह एक बार फिर से जितने हमारे साथ प्रार्थना योद्धा जुड़े हुए हैं, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंप देती हूँ। हर एक के बच्चों को, हर एक के परिवार के लोगों को प्रभु, हर एक के जवान बच्चों को अपने सामर्थ्य लहू में ढांप लीजिए प्रभु, और होने दीजिए कि दुष्ट की चाल हमारे परिवारों में चलने ना पाए, छूने भी ना पाए प्रभु। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन। कितने ऐसे पल
उसका इशारा थाम लेता है। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना